नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। कल भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड में एक ऐसा दर्दनाक मौत होता है और एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे 2 लोगों की मौत हो जाते हैं। कल जो है किसी के घर में जो है ये लोग मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, जो राजमिस्त्री का काम होता है वहाँ करते हैं। शौचालय का कहा जा रहा है कि शौचालय की सेटरिंग खोलने के चक्कर में जो है 2 लोगों की मौत हो जाता है। तो यहाँ के ग्रामीणों से हम लोग जानेंगे क्या मामला है और कैसे कैसे घटना हुआ है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? हम वहाँ पे नहीं थे, जो लोग था। अच्छा, यहाँ थे तो उनके घर वाले हो गए। सारी है, चलिए आइए। तो कैसे घटना हुआ, आपको जानकारी है? हम लोग तो कैसे हुआ, कहाँ से गया था, किसके घर में काम कर रहा था उसमें? किसके यहाँ काम कर रहा था? क्या नाम है? शब्बीर यहाँ। तो वहाँ जो जब काम कर रहा था तो कैसे घटना हुआ, क्या चीज़ से घटना हुआ? काम करने में, सेटरिंग खोलने में वो गिर गया। सेटरिंग खोलने में इसका दोस्त था, वो गिर गया। ये निकालने के लिए गया, ये भी अंदर में रह गया। मतलब शौचालय की सेटरिंग खोल रहा था, वो अंदर चला गया। वो जब बाहर नहीं आया तो शंका हुआ, तो ये लोग भी अंदर गया निकालने के लिए। तो फिर ये लोग भी बाहर नहीं आया। उसके बाद जो है इन लोगों की मौत हो गया। तो यहाँ जब मौत हुआ तो प्रशासन आया होगा या कोई सरकार से मुआवजा की कोई बात हुआ होगा, ये सब हुआ कि नहीं? प्रशासन आया था। तो कोई मुआवजा की बात हुआ कि सरकार से इनको मुआवजा मिलेंगे या कोई तरह की ऐसा सब बात नहीं हुआ? नहीं सुना है। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मदुल फसन सर। हाँ, तो ये घटना कैसे? हाँ बताइए। है ना, बच्चा जो था वो पहले वो आसमानपुर वाला था। जी जी। वो नीचे में गिर गया। गिरने के बाद में ये जो सोचा ना कि हम भी उसको निकालेंगे तो उसको बाल पकड़ लिया। बाल पकड़ने में यो भी गिर गया। वो मतलब वो अंदर में जो है सांस वो नहीं ले पाया। हाँ, गैस था ना, गैस जो था उसमें बस दोनों उसी में रह गया। इन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ होगा। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। प्रशासन ने क्या बोला है? वो अभी कुछ नहीं बोला, खाली लिखा पढ़ी कर लिया दोनों को। तो किसके घर में ये काम करने गया था? शब्बीर के यहाँ। शब्बीर के यहाँ 2 लोग थे जी। 2 लोग थे। देखिए, और ये कौन सा जगह हुआ? एक आसमानपुर, ये मिर्जापुरी हुआ। एक और जो घटना हुआ आसमानपुर पंचायत। ये खरीक, ये कौन पंचायत? मिर्जापुरी पंचायत हुआ। मिर्जापुरी पंचायत आसमानपुर पंचायत में भी मिर्जापुरी भी आता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो अभी भी जो जो यहाँ जो शव था उनको कोई दाह संस्कार हुआ या कहीं जो रीति रिवाज आप लोगों का होता है वो किया कि नहीं? अभी तक रखल है? अभी वो भी रखे है, वो रखे है। वो तो चला गया। हाँ, वो अभी हम वहाँ से आ रहे हैं। वो अब जो है उसको भेज दिया गया है। ठेकेदार के घर पर रहते वहाँ से वो निकल गया, उसको भेज दिया गया। हाँ, उसको भेज दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ जो एक ऐसा घटना होता है। अब जो है मैं उनके घर पर भी जाऊँगा, उनके लोगों के, उनके परिवार का भी मैं बयान लूँगा कि आखिर मामला क्या। जहाँ घटना हुआ है वहाँ भी मैं जाने का प्रयास करूँगा कि घटना हुआ है कैसे, आखिर तमाम सारी चीज़ें पर इनका परिवार कोई होगा उससे बात। आ रहे थे पूर्णिया, हम जैसे गिरावाड़ी उतरे थे, बोलता है कि तुम्हारा भाई डेट कर गया। हम पूछते हैं कैसे डेट किया, तो बोलता है सारा आदमी को ये बात काट के ये ज़बरदस्ती उसको जेड़ा को निकाल, और ज़बरदस्ती उसको बोला कि मेरा देना हाथ है, हम जा रहे हैं उसको निकालने के लिए। मतलब उनका ये दोस्त था? दोस्त नहीं था, मतलब नशा में तो दोस्त 100 हो जाता है। मतलब कि गया उसको देखने के लिए, तो इसी को झोंक लग गया, गिर गया अंदर में। इसका दम उसका भी टूट गया, इसका भी टूट गया, दोनों अंदर में रह गया। तो इसका पहले लाश निकला, उसका फिर बाद में ही निकला। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम हुआ। जब तक में हम घर आए तो सब कुछ हो गया था। तो कोई प्रशासन आया होगा? और प्रशासन भी आया तो कोई बातें विचार नहीं है हमसे, कोई मुआवजा का बात? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ये मिर्जापुरी में 100 दलाल है, कुछ होने वाला भी होता है तो वो काट देता है। तो इसमें उससे कोई मतलब नहीं, किसी का परिवार गया है, किसी का भाई गया है, जो उनको सरकार का उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। उसका 3 बालक है तो उसका तो मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। उनके परिवार को कौन रखेंगे? बेटी है जो है, उनके परिवार के तमाम लोगों को तो कुछ। तो अब जब तो उसका बालक को तकलीफ होगा तो हम भाई हैं तो उसको तो देखबे करेंगे। बिल्कुल। जब तक मेरा आँख खुला रहेगा हम सारे को देखते हैं, देखबे करेंगे। और क्या नाम था आपके भाई का? मेरा भाई का मिट्ठू नाम था, मेरा नाम करीम नाम है। कितना उम्र हुआ? इसका शायद 17 से 18 की उम्र है। कितना बाल बच्चा है? इसका 3 बालक हैं, तीनों लड़का है। पिताजी डेट कर गया। हाँ जी। आप 2 भाई हैं? हम अब 2 भाई बचे हैं। 3 भाई थे? हम 3 भाई थे।
स्थल पे भी आ गया हूँ कि घटना किस तरह से हुआ है और कैसे कैसे हुआ है, यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं उस जगह दिखाता हूँ, कल जो घटना हुआ था उस जगह के बारे में हमको बताएंगे और दिखाएंगे भी। का टंकी है और इन्हीं को पहले जो शौचालय का जो है सेटरिंग, यानी सेटरिंग खोलने की जो है क्रम में जो है एक लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो है वो लोग बाहर नहीं आते हैं। जब वो बाहर नहीं आते हैं तो लोगों को शंका होता है कि आखिर वो बाहर क्यों नहीं आया। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति जाता है उसको बचाने के लिए, फिर वो भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है क्योंकि जो अंदर में एक गैस टाइप बनता होगा। यहाँ के लोगों से और ग्रामीणों से हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हम तो यहाँ के नहीं है। चलिए। अरे भैया भागते कहाँ हैं बता। यहाँ पर केयर है अपने से? कोई नहीं थे, 2 गो मर्डर हुआ हो, कोई नहीं थे इस जगह देख सकते हैं। इसी जगह जो है मैं अगले कल का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जो मेरे पास वीडियो है कि किस तरह से लोगों को निकाला गया था और इसी जगह जो है बचा गया। ये घर किसका है भैया, कोई बता सकते हैं? मेरा घर है। आपका घर है। अच्छा, कैसे घटना हुआ था भाई साहब आपका? ठेकेदार करीब 5 दिन के बाद आया यहाँ काम करने के लिए। डेली नहीं आता था, कल आया 3 बजे। पापा नहीं थे, पापा गया था, नहीं जाइएगा, पापा मस्जिद गया था, अब्बू मस्जिद गया था। उसी का ठेकेदार हमको बुलाया, बस वो खोला, अंदर गया, उसके बाद उसको सीढ़ी लगाया, अंदर गया, उसके बाद वो बेहोश हो गया। अंदर में वो बेहोश हो गया? हाँ। कौन लड़का था जो पहले गया था, वो कौन था? वो था ठेकेदार का मजदूर, हम नहीं पहचानते। अच्छा, आप नहीं पहचानते हैं। जब वो अंदर गया तो फिर वो बाहर नहीं आया? फिर नहीं, बाहर नहीं आया। फिर दूसरा व्यक्ति गया? हाँ, फिर दूसरा व्यक्ति उसको दूसरा व्यक्ति गया ना, शाम इसका दोस्त था, गया, उसको लोग पकड़ते रहे, बालू पकड़ा, फिर भी अंदर चले गए जबरदस्ती। मतलब उनको मना कर रहा था? हाँ, सब लोग सब मना कर रहा था। हाँ, वो जो चल गया है उसका डेथ हो गया है, यानी आप लोग अंदर नहीं जाइए। नहीं जाइए। उसके बाद भी वो जबरदस्ती एकदम अंदर चल गया। हाँ, वो पहले से मौजूद था जो नशा में? नहीं, बाद में आया, 1 घंटा बाद वो अंदर गया। 1 घंटा के बाद अंदर गया? जो अंदर में था वो 1 घंटा उसका तो डेथ हो गया होगा। हाँ। उसके बाद वो लोग फिर चले जाते हैं अंदर, जबरदस्ती चले जाते हैं। तो ये कोई किसका, आपका पिताजी का नाम क्या हुआ? मोहम्मद शब्बीर अंसारी। और यही जो घटना है, ये क्या बन रहा था? टंकी, शौचालय टंकी बन रहा था। शौचालय टंकी, शौचालय टंकी बन रहा है। देख सकते हैं जो यही एक शौचालय टंकी बन रहा था, इसी जगह जो है कल जो है पूरी घटना होता है और इसी शौचालय में घटना होता है। यहाँ के मैं परिवारों से भी बात करने का प्रयास किया हूँ। अब एक और व्यक्ति है, बताइए भाई। ठेका पे काम हो रहा था। मतलब वो जो आपका काम कर रहे थे वो ठेका ले लिया? हाँ, ठेका लिया, 55,000 में ठेका था पूरा छत का। 55,000 में पूरा ठेका ले लिया था कि हम जो है ये काम आपका 55,000 में कर देंगे। और वो सारे मजदूर के माध्यम से वो काम करा रहे थे। हाँ, डेली नहीं आता था, 2-3 दिन बीच करके आता था काम करने। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप तो मजदूर थे, आप काम कर रहे थे। जो ठेका पे काम हो रहा था, जो यहाँ मालिक थे, जो ठेकेदार थे, उन पर सारा ये कार्य जाता है, उन पर वो जिम्मेदारी जाता है कि अंदर गया, उसको हाथ पकड़ के निकाले ठेकेदार को भी। क्या नाम है ठेकेदार जी? अशोक जी। अशोक जी, चलिए देखिए। का भी सर्वेक्षण करके आ रहा हूँ, वहाँ के लोगों से भी मैंने बात किया तो वहाँ के लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से बताया कि यहाँ जो है हम लोग ठेके पर काम दिया था और यहाँ जो है 2 मजदूर जो है वो कोई ठेकेदार उनके घर पे काम करवा रहा था। उसके बाद जो है एक शौचालय की टंकी बन रहा था, उसमें एक व्यक्ति चला जाता है और दूसरा व्यक्ति इनको बचाने के लिए जाता है तो दोनों व्यक्ति उसी में रह जाता है। तो अब इनके परिवार पर भी मैं आ चुका हूँ और यहाँ के परिवार वालों से बात करूँगा कि घटना कैसे क्या हुआ है। आइए ना, इधर आइए ना। क्या नाम है आपका? राम मंडल। कैसे घटना हुआ था? घटना हमको बाद में बताया कि ऐसे हो गया है, तब हम बस आप से दौड़ते हुए गए हैं तो देखते हैं तो वहाँ प्रशासन तक पहुँच गया था। उसके बाद प्रशासन हमको देखने भी नहीं दिया उस टाइम, बोला कि तुम बाहर रहो। कितना भी बोले कि हम उसका भाई हैं, आए हैं। आप उसका बड़ा भाई है? हाँ, बड़ा भाई। उसको कितना बाल बच्चा हो? उसको एक लड़की है, 2-3-4 महीना लेट है अभी बाल बच्चा होने में। अच्छा, तो उनका जो परिवार है वो कैसे चलेगा? परिवार अब देखिए कैसे चलेगा। तो बोला है ऐसा कोई मुआवजा होगा, चाहे आपके गांव के मुखिया प्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, ऐसा कोई आश्वासन बोला है? मुखिया जी भी आए बगल में। मुखिया जी आए हैं। तो कब कितना बजे घटना हुआ? कल 5 बजे हमको फ़ोन किया था। 5 बजे? हाँ। तो देखिए मुखिया जी से हम बात करेंगे कि आखिर गांव के प्रतिनिधित्व होते हैं और सारा काम जो है गांव के लोग मुखिया जी को देते हैं। तो मुखिया जी बताइए कि इन लोगों की जो परिवार तो जो है ख़त्म हो गया, अब इनके बाल बच्चे हैं कैसे चलेंगे और क्या सरकार से इनको मुआवजा मिलेंगे?
देखिए, हम जिस समय घटना घटा हम लोग तुरंत मतलब फ़ौरन घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ जाके देखे तो दोनों मृत शरीर उस अंदर टंकी में था। तो हम लोग फ़ौरन इसकी सूचना खरीक थाना प्रभारी को दिए, सीओ को दिए, एसडीएम साहब को दिए, सारा पदाधिकारी को हम लोग इस बात से अवगत कराए। उसके बाद तुरंत फ़ौरन थाना प्रभारी एक्शन में आए और 112 की गाड़ी भेजकर उस लाश को निकाला गया उस टंकी से, टंकी को तोड़ के। उसके बाद हम लोग रात में वहाँ से 7 बजे लगभग हम लोग बॉडी लेके निकले पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए जब गए वहाँ तो वहाँ थाना प्रभारी ने सारा पुलिस पदाधिकारी, एसडीएम, डीएम, एसपी, सारा पदाधिकारी को इस बात की जानकारी दी, इस बात से अवगत कराया। और एक्चुअली है क्या कि इसको सीओ साहब से जो बात की है, सीओ साहब बोले कि ऐसा व्यवस्था में नहीं है कि इसको मुआवजा मतलब जो 4 लाख का जो अनुदान मतलब मिलता है वो सब होता है क्या कि जैसे मतलब गंगा जी में डूब गया, बिजली करंट में मर गया। तो हम श्रम विभाग से मजदूर था, श्रम विभाग से हम बात किए हैं, इसको मुआवजा जो होगा उचित हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। सरकार के पास जो है इस तरह की अगर घटना होता है तो सरकार के पास ये वाला सिस्टम नहीं है कि 4 लाख दिए, जैसे रोड एक्सीडेंट में मिलता है, पानी में डूबने के बाद मिलता है। तो ये जो एक पारिवारिक हुआ यानी पर्सनली घटना हो कहा जाए तो उसमें जो ये प्रावधान नहीं है, तो इनको कोई मुआवजा का कोई प्रावधान है नहीं। लेकिन आप लोग जो मुआवजा श्रम विभाग से जो बात किए हैं तो क्या लगता है कि कुछ भी मुआवजा मिल जाए? पूर्ण कोशिश करेंगे, जो भी पदाधिकारी है उनसे बात भी किए हैं। अभी तत्काल हम लोग इसका दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके बाद पुनः कल से हम लोग इसके पीछे लग जाएंगे। जहां तक संभव होगा मुआवजा का हम लोग इसको दिलाने का काम करेंगे। देखिए, मसमनपुर पंचायत में ये मुखिया जी थे और इनका जो एक भाई है और इनका छोटा भाई था जो वही काम करने में जो है एक तरह से कहिए कि उनकी मौत हो जाता है और इनकी परिवार जो है एक पूरे सदमे में, पूरे परिवारों का रो कर बुरा हाल है। और यहाँ देख सकते हैं तमाम सारे ग्रामीण हैं, मैं उनके भी दरवाजे पर गया जहाँ एक और लोगों की लाश थे, वो भी सारे परिवार रो कर, उनका भी बुरा हाल है। उनका घटना ही कुछ और है। मैं जहाँ घटना हुआ वहाँ भी मैं जाँच किया तो वहाँ भी एक शौचालय का टंकी था और वहाँ ऐसे घटना होता है। तो ये परिवारों का है। अब देखने वाली बात हो आगे क्या मुखिया जी हैं, प्रशासन है, सारे लोगों के मिलकर क्या इनको मुआवजा दिलाते हैं। सरकार के पास ऐसा तो प्रावधान है नहीं, लेकिन जहाँ तो होगा मुखिया जी अपने कोटे से भी कुछ, मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा मदद करिए। कल से जब हम लोग साथ हैं तो हम दोनों पार्टी का किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिए हैं और जहाँ तक हो रहा है अभी तक कर रहे हैं और आगे भी जहाँ तक हमको संभव होगा हम अपने स्तर से करेंगे इसको। और रही बात मुआवजे की, इस पे भी हम लोग लग के इसका काम करेंगे। देखिए, मसमनपुर पंचायत में थे, यहाँ एक ऐसी घटना होता है तो इसके बारे में जो है फिर मैं आगे की खबर जो होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।